साइकिल और अब बन रही है देश की पहली एआई सिटी। तमिलनाडु में एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय की सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है और ये पूरा बजट सीधा निशाना बना रहा है जेनजी को। लेकिन क्या ये असली बदलाव है या पुरानी स्कीमों की सिर्फ नई पैकेजिंग? चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 5 अगस्त 2026 को तमिलनाडु की वित्त मंत्री डॉक्टर एन मैरी विल्सन ने विधानसभा में टीवी के सरकार का पहला बजट पेश किया। ये वही पार्टी है जिसे सत्ता तक पहुंचाने में तमिलनाडु के युवाओं यानी जेनजी वोटर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा, जो जाहिर सी बात है कि ये बजट भी उसी ग्रुप को खुश करने पर केंद्रित। टीवीके का लक्ष्य है साल 2036 तक तमिलनाडु को गरीबी मुक्त और $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। सबसे पहले बात करते हैं सीधे फायदे की। कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलेगा फ्री लैपटॉप, जिसके लिए बजट में रखे गए हैं पूरे 2000 करोड़ रुपए। वहीं सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 11वीं क्लास के करीब 5,32,000 छात्रों को मिलेगी साइकिल, हेलमेट और वाटर बॉटल, जिस पर करीब 277 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और दिलचस्प बात यह है कि बजट भाषण में इन छात्रों को सीधे जेनजी स्टूडेंट्स कहा गया। इसके अलावा है वेत्री स्किल ट्रेनिंग स्कीम के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट। इसमें करीब 12 लाख कॉलेज स्टूडेंट्स और 1 लाख बेरोजगार युवाओं को इंडस्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्रेजुएट युवाओं को मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, खासकर उन परिवारों से जहां किसी की परमानेंट नौकरी नहीं है। पढ़ाई के साथ स्टूडेंट्स के रहने की समस्या पर भी सरकार ने फोकस किया है। टीएन सुधार योजना से मेजर एजुकेशनल सेंटर्स में 200 इंटीग्रेटेड हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिनमें कुल 1 लाख मॉडर्न बेड होंगे और ये सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से 3,200 करोड़ रुपए के कैपिटल आउटलेट के साथ। इन हॉस्टलों में फुली एयर कंडीशन स्टडी हब, 24 घंटे सिक्योरिटी और साफ सुथरी किचन जैसी सुविधाएं होंगी। अब बात सबसे बड़े ऐलान की करते हैं। तमिलनाडु में बनेगी भारत की पहली डेडिकेटेड एआई और इनोवेशन सिटी, जिसका नाम रखा गया है अरिवगम। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए फिलहाल 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस प्लान में एआई कंपनियां, स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एक एआई यूनिवर्सिटी और स्किल सेंटर सब एक साथ लाने की योजना है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास जैसे संस्थानों के साथ मिलकर एआई इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होगा, जिसका लक्ष्य है 2031 तक 5 लाख युवाओं को इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में एआई स्किल्स सिखाना। 50 सरकारी आईटीआई में नया एआई और मशीन लर्निंग ट्रेड जोड़ा जाएगा और स्कूलों में टीएन स्पार्क प्रोग्राम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स की पढ़ाई अब 5,000 की जगह 7,600 स्कूलों में पहुंचेगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कुल 44,537 करोड़ रुपए मिले हैं और हायर एजुकेशन को 8,393 करोड़ रुपए, लगभग 3,734 स्कूलों का आधुनिकीकरण होगा 2,132 करोड़ रुपए की लागत से। और सुपर क्लीन सुपर कैंपस स्कीम के तहत 10,000 स्कूलों में रोजाना सफाई, साफ पीने का पानी, अच्छे टॉयलेट और 24 घंटे सिक्योरिटी दी जाएगी। फिटनेस को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार ने टेक अप स्पोर्ट्स, गिव अप ड्रग्स कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत स्कूलों में एंटी ड्रग क्लब बनाए जाएंगे। 10581 हेल्पलाइन को बढ़ावा दिया जाएगा और एक मोबाइल ऐप के जरिए लोग गोपनीय शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा राज्य में 10 ओलंपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जहां बेहतर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देकर उनकी प्रतिभा को निखारा जाएगा। इस पूरे क्षेत्र के लिए यूथ वेलफेयर और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को 1,051 करोड़ रुपए का बजट मिला है। पॉलिटिकल एनालिस्ट सुनील कुमार का कहना है कि तमिलनाडु में टेक्नोलॉजी पर जोर कोई नई बात नहीं है। डीएमके और एआईएडीएमके सरकारों ने पहले ही आईटी पार्क्स और टीआईडीएल पार्क जैसी योजनाओं की नींव रखी थी। उनके हिसाब से एआई सिटी और एआई यूनिवर्सिटी उसी दिशा में
अगला कदम है। वहीं फ्री साइकिल और फ्री लैपटॉप जैसी योजनाएं पहले से चल रही हैं। अब टीवी के सरकार इन्हें नई तरीके से आगे बढ़ा रही है। एजुकेशनिस्ट रामू मणिवन्नन के अनुसार एआई सिटी और फ्री डिवाइस जैसी योजनाओं को सिर्फ जेनजी को खुश करने की कोशिश के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इन्हें शिक्षा और युवाओं के विकास में बड़ा निवेश माना जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर स्कूली बच्चे अभी वोटर भी नहीं हैं। क्या ये सिर्फ पुरानी स्कीमों की रीबॉन्डिंग है या वाकई तमिलनाडु के युवाओं के भविष्य में एक ठोस निवेश? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।